अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के एपिसोड में मैं आप लोगों के साथ अपना विंटर रूटीन शेयर करूंगी कि किस तरह से मैं विंटर में चीज़ों को मैनेज करती हूँ, किस तरह से अपनी ग्रॉसरी और अपने घर को ऑर्गेनाइज़ करती हूँ। इसके अलावा वो कौन कौन सी रेसिपीज़ हैं जो मैं घर में बनाती हूँ, जिसमें से एक रेसिपी मैं आपके साथ आज शेयर करूँगी और ये भी शेयर करूँगी कि सिट्रस फ्रूट्स अगर काफ़ी दिन तक घर में पड़े रहें तो उनको किस तरह से प्रिजर्व किया जा सकता है और उससे क्या क्या बनाया जा सकता है। तो आइए आज की एपिसोड स्टार्ट करते हैं। मेरी सुबह का आगाज़ होता है मेरे स्किन केयर रूटीन के साथ और मेरा स्किन केयर रूटीन सुबह का बहुत सिंपल है। सबसे पहले मैं अपने चेहरे की क्लेंजिंग करती हूँ और उसके बाद वज़ू करती हूँ। फिर उसके बाद अल्लाह ताला की हम्दो सना और ज़िक्र के साथ सुबह का आगाज़ होता है। चाहे गर्मियाँ हों चाहे सर्दियाँ, मेरी सुबह का आगाज़ अल्हम्दुलिल्लाह फ़जर की नमाज़ के साथ होता है। और उसके बाद फिर मैं तैयारी करती हूँ अपनी बेटी के स्कूल जाने की। मेरी बेटी स्कूल चली जाती है तो मैं मॉर्निंग वॉक के लिए निकल जाती हूँ, क्योंकि सर्दियों में सुबह अच्छा ठंडा मौसम होता है, या फिर मैं जिम के लिए चली जाती हूँ। सर्दियों में मेरी कोशिश होती है कि जिम और एक्सरसाइजेस वगैरह सुबह ही कंप्लीट कर लूँ, क्योंकि पूरे दिन फिर टाइम नहीं मिलता, क्योंकि दिन छोटा होता है। सर्दियों में ज़्यादातर वीकेंड्स हमारे बिजी होते हैं, घूमना फिरना लगा रहता है और वीकडेज़ में इतनी हिम्मत नहीं होती और इतना टाइम भी नहीं होता कि जाके ग्रॉसरी की जाए, तो मैं ग्रॉसरी ऑनलाइन ही ऑर्डर करती हूँ। यूएई में बहुत सारी मोबाइल एप्लीकेशंस हैं जहां से आप अपनी ग्रॉसरी ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं। बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जहां से आप ऑनलाइन ग्रॉसरी ऑर्डर कर सकते हैं, जैसे अमेज़ॉन है, नून है। इसके अलावा भी बहुत सारी हैं, कुछ के नाम तो अभी मेरे माइंड में नहीं आ रहे। बहरहाल मैं तो अमेज़ॉन से ऑर्डर करती हूँ क्योंकि ये मेरे लिए सबसे रिलायबल है। अच्छा, ग्रॉसरी आने के बाद जो मेरा पहला काम होता है वो ये होता है कि अपने फ्रिज को पहले साफ़ कर लूँ और फिर सारी ग्रॉसरी को ऑर्गेनाइज़र्स के अंदर सही से मैनेज करके ऑर्गेनाइज़ करके अपने फ्रिज में रखूँ, क्योंकि मुझे ज़्यादा मैस और फैली हुई चीज़ें पसंद नहीं हैं। सारी चीज़ें जगह पे और ऑर्गेनाइज़ हुई भी मुझे अच्छी लगती हैं। वैसे ये जो ऑर्गेनाइज़र्स आपको वीडियो में नज़र आ रहे हैं, ये सब मैंने अमेज़ॉन से ऑर्डर किए हैं। इसका लिंक मैं अभी डिस्क्रिप्शन में शेयर नहीं करूंगी। इसके लिए मैं एक कंप्लीट सेपरेट वीडियो बनाऊंगी जिसमें मैं आपके साथ डिटेल में शेयर करूंगी कि आपके रेफ्रिजरेटर के लिए, आपके वार्डरोब के लिए और आपके स्टोर के लिए कौन कौन से ऑर्गेनाइज़र्स होने चाहिए और उसमें हम किस तरह से सामान को ऑर्गेनाइज़ करते हैं। इससे पहले भी आपने मेरी कई वीडियोज़ में देखा होगा, जब मैंने अपनी लगेज पैकिंग की वीडियो बनाई थी तो उसमें भी मैंने लगेज पैकिंग के लिए ऑर्गेनाइज़र्स यूज़ किए थे। तो उन सब की डिटेल्स मैं एक सेपरेट वीडियो में आपके साथ शेयर करूँगी, तो उसमें मैं आपके साथ शॉपिंग लिंक भी ज़रूर शेयर करूँगी। बहरहाल ये सारी चीज़ें जो हमारी हैं वो ऑर्गेनाइज़ हो चुकी हैं। जो पुरानी सब्ज़ियाँ और फ्रूट्स होते हैं, अगर वो ख़राब हो चुके होते हैं तो मैं उनको डिस्कार्ड कर देती हूँ, या अगर वो इस्तेमाल के काबिल होते हैं तो मैं उनको बाहर निकाल के रख लेती हूँ फ्रिज से और इस्तेमाल कर लेती हूँ। और बाकी जो नई सब्ज़ियाँ और फ्रूट्स वगैरह आए हुए होते हैं उन्हें मैं दोबारा से ऑर्गेनाइज़ करके फ्रिज में रख देती हूँ। फ्रिज हो या कैबिनेट्स हो या आपका वार्डरोब हो, अगर चीज़ें वेल ऑर्गेनाइज्ड और वेल मैनेज्ड होती हैं तो हमें स्ट्रेस कम से कम होता है। चीज़ें जगह पे हमें मिल जाती हैं, ढूंढने में हमारा टाइम वेस्ट नहीं होता और बड़ी आसानी से हम सारे काम कर लेते हैं। अगर चीज़ें हमारी वेल मैनेज्ड नहीं होती, वेल ऑर्गेनाइज्ड नहीं होती, तो उन्हें ढूंढने में और चीज़ों को निकालने में और रखने में हमें बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होता है, जिसका हमारी सेहत पे और हमारे मूड पे बहुत बुरा असर पड़ता है। तो हमें चाहिए घर को वेल ऑर्गेनाइज रखें और अपनी लाइफ को ईजी और स्ट्रेस फ्री बनाएं। सर्दियों में वेजिटेबल्स बहुत अच्छी आती हैं, जैसे साग है, गाजर है। वैसे मुझे गाजर बहुत पसंद है तो मैं गाजर का हलवा और गाजर का अचार बनाती हूँ सर्दियों में, ताकि उसे आलू के पराठे के साथ खा सकूँ। इसके अलावा पंजीरी और दूसरी बहुत सारी ऐसी रेसिपीज़ हैं जो मैं ट्राई करती हूँ। कुछ रेसिपीज़ आपके साथ शेयर करूँगी फ्यूचर में, लेकिन आज मैं आपके साथ गाजर के अचार की रेसिपी ज़रूर शेयर करूँगी। मगर उससे पहले मैं आपको बताऊँगी कि सिट्रस फ्रूट्स को आप किस तरीके से प्रिजर्व कर सकते हैं और उससे आप क्या क्या बना सकते हैं। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, कीनू जो है ये ख़राब हो चुके हैं, तो अब इसका कुछ नहीं हो सकता, इसको खाया भी नहीं जा सकता। तो हम एक काम करते हैं कि इसको कट करते हैं और देखते हैं ये अंदर से ठीक है या नहीं है। अंदर से ये बेहतर है, लेकिन हाँ खाने के काबिल नहीं है, क्योंकि काफ़ी पुराने हो चुके हैं। ये काफ़ी दिनों से रखे हुए थे, गले ख़राब हो चुके थे हमारे, तो इस वजह से हम लोगों ने जो है वो उसको खाना मुनासिब नहीं समझा, क्योंकि अक्सर कीनू घटे ही निकलते हैं। तो अब अंदर से तो खैर ये फ्रेश है और इसमें से स्मेल भी आ रही है, मगर ये खाने के काबिल नहीं, क्योंकि काफ़ी दिन पुराने हो चुके हैं और इतनी पुरानी सब्जियां और फल जो है वो यूज़ नहीं करने चाहिए। अच्छा, हमने ये जो है ना इसको इस तरह से कट कर लिया, इसके स्लाइसेस, लेकिन जो इसका ये वाला पार्ट होगा ना पीछे वाला, उसको हम डिस्कार्ड कर देंगे। ये सारे पार्ट्स जो है वो हमने ले लिए, डिस्कार्ड कर देंगे उसको यूज़ नहीं करेंगे, ठीक है। और बाकी ये जो है स्लाइसेस, इनको अभी हम लगा लेंगे। और ये हमने पूरी जो सफाई कर ली है।
इसको हम साफ़ कर लेंगे और साफ़ करने के बाद इस पर बटर पेपर लगाएंगे। बेकिंग शीट के ऊपर बटर पेपर लगाने के बाद वो स्लाइसेस जो हमने ऑरेंज के किए थे उसको हमने इस पर स्प्रेड करना है। और ऑरेंजेस के स्लाइसेस को स्प्रेड करने के बाद हम इसको 2 से 3 दिन तक के लिए खुली हवा में रख देंगे या फिर धूप में रख देंगे, ताकि ये जो स्लाइसेस हैं ये ड्राई हो जाएं। और जब ये ऑरेंज के स्लाइसेस ड्राई हो जाएंगे तो आप इसका पाउडर बना सकते हैं और उसको स्क्रब में यूज़ कर सकते हैं, जो होममेड बॉडी स्क्रब बनाते हैं, या फिर आप इसको कैंडल मेकिंग में भी यूज़ कर सकते हैं। और इसके ड्राई स्लाइसेस को डायरेक्टली आप अपने होममेड सोप के अंदर भी यूज़ कर सकते हैं, जो ऑर्गेनिक सोप हम घर में बनाते हैं। तो आपने बस इस बात का ख्याल रखना है कि ऑरेंजेस ख़राब ना हो। आप लोग देख सकते हैं कि ये जो ऑरेंजेस के स्लाइसेस थे ये ड्राई हो चुके हैं, क्योंकि ये 3 दिन से पड़े हुए थे धूप के अंदर। ये अच्छी तरह से ड्राई हो गए, इसका छिलका भी ड्राई हो गया और इसका पल्प भी ड्राई हो गया। लेकिन थोड़ा थोड़ा मॉइस्चर इसके अंदर बाकी है, तो उस मॉइस्चर को मज़ीद ड्राई करने के लिए मैं इसको 10 to 15 मिनट्स के लिए ओवन में रख दूँगी। और ओवन पे हमने रखना है 130 डिग्री सेंटीग्रेड पे। और फिर उसके बाद मैं इसको निकालूंगी और कुछ देर के लिए हवा में ठंडा करूँगी। और फिर उसके बाद हम इसको यूज़ कर सकते हैं और स्टोर भी कर सकते हैं। अगर आपने फ्यूचर में यूज़ करना है तो फ्यूचर में भी यूज़ कर सकते हैं। बेक करने के बाद ऑरेंजेस की शक्ल कुछ इस तरह की हो जाती है, जिसको आप लॉन्ग टर्म के लिए फ्यूचर में स्टोर भी कर सकते हैं और फिर उससे इस तरह की चीज़ें बना सकते हैं, जैसे सोप है, कैंडल है, स्क्रब्स हैं, ये सारी चीज़ें। फ्यूचर में इंशाल्लाह मैं इन तमाम तर चीज़ों की रेसिपीज़ भी आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। लेकिन आज की एपिसोड में भी एक रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ और वो है गाजर के अचार की रेसिपी। तो इसके लिए हमें कुछ ये इंग्रेडिएंट्स चाहिए। सबसे पहले सौंफ है, कलौंजी है, राई है यहाँ पे, और 2 टेबल स्पून खटाई का पाउडर है, 1 टेबल स्पून हल्दी है, 1 टेबल स्पून लाल मिर्च है, साथ में ये हमारे पास काला नमक है। काले नमक का जायका थोड़ा रिच होता है, तो इसलिए हम काला नमक लेंगे। गाजरें हैं कटी हुई, सरसों का तेल है, सिरका है और इसके साथ हमारे पास राई है। अच्छा, सबसे पहले हम ड्राई इंग्रेडिएंट्स को रोस्ट कर लेंगे ताकि उसको पीस सकें, क्योंकि अगर हम रोस्ट नहीं करते तो कच्चा कच्चापन आता है अचार के अंदर। तो यहाँ पे हम लेंगे 1.5 टेबल स्पून सौंफ, 1 टेबल स्पून राई लेंगे और 1 टेबल स्पून हम इसमें लेंगे मेथी दाना। इन सारी चीज़ों को हम लोग अच्छी तरह रोस्ट कर लेंगे मीडियम आंच पर, और फिर इसको हम दरदरा पीसेंगे। बहुत अच्छी तरह से नहीं पीसना, पाउडर नहीं बनाना, दरदरा सा पीसना है। गाजर को काट के उसको थोड़ा सा खुश्क कर लेंगे ताकि उस पर किसी भी किस्म की नमी बाकी ना रहे, क्योंकि नमी की वजह से अचार ख़राब हो जाता है। फिर हम इसमें डालेंगे काला नमक। काला नमक डलेगा इसमें 2 टेबल स्पून। वैसे मैं आपको बता दूं ये आधा किलो गाजर है और आधा किलो गाजर की रेसिपी मैं आपको बता रही हूँ। काला नमक 2 टेबल स्पून डालने के बाद हम इसमें डालेंगे खटाई पाउडर, जो कि 2 टेबल स्पून है हमारे पास। फिर 1 टेबल स्पून हल्दी डालेंगे और 1 टेबल स्पून इसमें ये लाल मिर्च हमने शामिल कर दी। अब इसके बाद जो दरदरे मसाले हमने पीसे थे वो इसमें डाल दिए। इन सबको अच्छी तरह आपने मिक्स कर लेना है और फिर उसके बाद आपने इसमें डालना है सरसों का ऑयल। सरसों का ऑयल हमारे पास 2.5 टेबल स्पून है, 2.5 टेबल स्पून। लेकिन पहले इसको आपने गरम करना है ताकि अचार में कच्चा टेस्ट ना आए, और फिर इसको ठंडा कर लेना है और फिर ठंडा तेल आपने गाजरों के अंदर डालना है। आखिर में थोड़ी सी कलौंजी इसमें डाल देंगे। कलौंजी हमने 1 टीस्पून ली है, ज़्यादा नहीं डालेंगे। और फिर उसके बाद हम इसमें डालेंगे सिरका। सिरका हमारे पास 4 टेबल स्पून है। सिरका हम इसलिए डालते हैं ताकि अचार जो है वो लॉन्ग लास्टिंग रहे। एक तरह के प्रिजर्वेटिव के तौर पे हम सिरके को यूज़ करते हैं और इस तरह अचार आपका सेफ़ रहता है कई दिन तक। फिर हम इसको ढक के रख देंगे कम से कम 24 घंटे के लिए। 24 आवर्स के बाद जब आप देखेंगे तो मसाले अच्छी तरह से यकजा हो चुके होंगे अचार के अंदर। फिर आप इसको मिक्स करके एक दफ़ा फिर मिक्स कर लें और फिर इसको आप किसी भी शीशे के कंटेनर में भर लें। कोई भी ग्लास जार लें और उसके अंदर भर लें। इस बात का ख्याल रखें कि जो जार हो वो अच्छी तरह से वॉश होना चाहिए। अगर न्यू जार भी यूज़ कर रहे हैं तो उसको पहले अच्छी तरह से वॉश कर लें और थोड़ा सा उसको ड्राई कर लें, धूप में रख लें, फिर उसके बाद उसमें अचार डालें, क्योंकि कोई भी चीज़ अगर उसके अंदर रह जाती है ना तो अचार ख़राब होने का ख़तरा होता है। फिर थोड़ा सरसों का तेल आप गरम करें और अचार के ऊपर डाल दें।
तेल इतना होना चाहिए कि अचार उसमें डिप हो जाए। इस तरह से अचार को फफूंद नहीं लगेगी और अचार लंबे अरसे तक चल सकता है। अगर आपको रेसिपी पसंद आई है तो उसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। सर्दियों में घर में सामान बहुत ज़्यादा हो जाता है और चीज़ों को समेटना मुश्किल होता है, तो इसी पर्पज़ के लिए मैंने कुछ ऑर्गेनाइज़र्स ऑर्डर किए थे अमेज़ॉन से। तो मेरा पार्सल आ चुका है, चलें उसकी अनबॉक्सिंग कर लेते हैं। बाकी कामों से तो हम फारिग हो चुके हैं। मैंने टिशू ऑर्गेनाइज़र जो है वो ऑर्डर किए थे, वो इसलिए क्योंकि सर्दियों में नज़ला ज़ुकाम ये सारी चीज़ें रहती हैं और टिशू का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होता है। तो घर में जगह जगह टिशू के बॉक्सेस पड़े हुए होते हैं, तो बहुत ज़्यादा मैस होता है। तो इसी पर्पज़ के लिए मैंने कुछ टिशू ऑर्गेनाइज़र ऑर्डर किए थे अपने लिए, अपनी बेटी के रूम के लिए, लिविंग रूम के लिए। तो यहाँ मैं उसकी अनबॉक्सिंग कर रही हूँ, आप लोगों को दिखा रही हूँ। इसमें ना सिर्फ एक ही वक्त में ज़्यादा टिश्यूज़ आ जाते हैं, बल्कि टिश्यूज़ समट भी जाते हैं और देखने में भी इस तरह के ऑर्गेनाइज़र और इस तरह के बॉक्सेस जो हैं वो प्रेजेंटेबल लगते हैं एज़ कम्पेयर टू जो हम नॉर्मली टिशू बॉक्सेस घर में यूज़ करते हैं। मैंने अपने रूम के लिए ट्रांसपेरेंट टिशू बॉक्सेस ऑर्डर किए थे, जबकि बेटी के रूम के लिए पिंक कलर का टिशू बॉक्स ऑर्डर किया था, क्योंकि उसकी रूम की थीम पिंक और पर्पल है। जबकि हमारे लिविंग रूम की जो थीम है, जो इंटीरियर है वहाँ का, वो प्योर वाइट है। तो वहाँ के लिए मैंने वाइट लेज़र कट टिशू बॉक्स ऑर्डर किया था। मेरा पुराना टोस्टर ख़राब हो गया था, इसलिए मैंने नया टोस्टर ऑर्डर किया है। अब मैं इसकी अनबॉक्सिंग करने जा रही हूँ। ये है जीपास का और जीपास एक इंडियन कंपनी है। उम्मीद करती हूँ ये कंपनी अच्छा वर्क करेगी। मैंने फ़र्स्ट टाइम जीपास की कोई होम अप्लाइंस जो है वो ऑर्डर की है, तो इसको ट्राई करके देखते हैं। वैसे मैंने इसकी तारीफ़ें काफ़ी सुनी हैं कि जीपास की जो होम अप्लाइंसेस होती हैं वो अच्छी होती हैं। अभी ट्राई करके भी देखते हैं। अच्छा, आप जब बॉक्स को ओपन करेंगे तो सबसे पहले आपको मिलेगा गारंटी कार्ड। इसके अंदर 1 ईयर की वारंटी आपको मिलती है और साथ ही आपको मिलेगा इसका मैनुअल। चलें अब इसको ट्राई करके भी देख लेते हैं कि इसका रिज़ल्ट कैसा है। असल में होता यह है कि जब आपके पास सारी किचन गैजेट्स अवेलेबल होती हैं तो सुबह के टाइम ब्रेकफास्ट तैयार करना आपके लिए ईजी हो जाता है। पहले ही सुबह आपके पास कम टाइम होता है, तो कम टाइम में जाने की भी तैयारी आपको करनी है काम पे, बच्चों को भी रेडी करना है स्कूल के लिए और ब्रेकफास्ट भी सबको खिलाना तो है, क्योंकि ब्रेकफास्ट के बगैर तो आप काम पे नहीं जा सकते। तो अगर आपके पास किचन गैजेट्स होती हैं तो आपका काम निहायत ही आसान हो जाता है। अभी हम इसको ट्राई करने लगे। अल्हम्दुलिल्लाह ये बिल्कुल ठीक है टोस्टर और इसका रिज़ल्ट भी काफ़ी अच्छा है। अमेज़ॉन की प्रोडक्ट्स को ट्राई करने का असल मकसद यही होता है कि अगर वो सही ना निकलें तो हम उसे रिटर्न कर सकें, क्योंकि सबको पता है कि अमेज़ॉन की रिटर्न पॉलिसी बहुत अच्छी है। आप विदिन 14 डेज़ अपनी प्रोडक्ट को वापस कर सकते हैं। इवन अगर आपने अनबॉक्सिंग भी कर ली है, उसको प्रॉपर खोल भी लिया है और चेक कर लिया है, अगर वो सही नहीं है तो आप वापस कर सकते हैं और रिटर्न के बदले में आपको आपके पैसे भी वापस मिल जाते हैं। और अगर आपने पैसे वापस नहीं ले रहे तो आप मज़ीद कुछ और शॉपिंग कर सकते हैं, कोई और चीज़ बाय वहाँ से कर सकते हैं। सारी प्रोडक्ट्स को चेक करने के बाद और ये मेक श्योर करने के बाद कि सब चीज़ें सही हैं, अब मैंने जो है वो टिश्यूज़ अपने ऑर्गेनाइज़र्स के अंदर ऑर्गेनाइज़ कर लिए हैं। मुझे लगता है कि छोटे छोटे चेंजेस घर में करते रहना चाहिए, चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ करते रहना चाहिए और जो पुरानी चीज़ें हैं उन्हें डिस्कार्ड करके नई चीज़ों के साथ रिप्लेस करना चाहिए। इस तरह से हमें अपना घर देखने में भी अच्छा लगता है और हमारा दिल भी छोटी छोटी चीज़ों में लगा रहता है। और अच्छी बात है कि हम फालतू चीज़ों के बजाय, फालतू बातों के बजाय अपना ध्यान जो है वो अपने घर को सजाने और संवारने में लगाएं। और आई थिंक बहुत सारी औरतें ऐसा करती भी हैं। मेरा हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि आप इस तरह की रिप्लेसमेंट्स घर में और इस तरह के चेंजेस घर में डेली बेसिस पे करते रहें। हाँ, ईयरली बेसिस पे या 6 मंथ्स के बाद आप इस तरह के चेंजेस कर सकते हैं, जिससे आपको, या ओकेजनली भी कर सकते हैं किसी ख़ास मौके पे, किसी ख़ास त्यौहार पे, तो आपको अच्छा लगता है जब थोड़ा सा चेंज घर के अंदर आता है। अब यहाँ मैं अपनी वीडियो का इख्तिताम करती हूँ। उम्मीद करती हूँ हमेशा की तरह मेरी आज की वीडियो भी आपको बहुत पसंद आई होगी। फिर मिलूँगी एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।